Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. Today we have to write a Python program that reads the three non-zero integers and determines and prints whether they could be the side length of a right triangle. इसके लिए आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैं जो एनाकोंडा नेविगेटर के बिल्ट इन एप्लीकेशन जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी IDE यूज़ कर सकते हो, पाइचार्म यूज़ कर लो, गूगल कोलैब यूज़ कर लो, जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो। जब आप इसे लॉन्च करते हो, क्योंकि टाइम लेता है इसलिए मैंने ओपन करके रखा हुआ है यहाँ पर। इसे लॉन्च करते तो इस टाइप का इंटरफेस ओपन होता है। आपने न्यू में पाइथन 3 को क्लिक करना है और इंटरफेस ओपन होगा, वहाँ अपना कोड एडिट करना है और देन रन करना है। इस कोड मैंने राइट किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ बताया गया है कि ट्राइंगल की आप लोगों को पता है कि 3 साइड्स होती हैं, तो इसलिए मैं 3 वेरिएबल्स लूँगी और उन्हें इनिशियलाइज़ करवाऊँगी और यूज़र से लेनी है। तीनों की रीड्स 3 नॉन-ज़ीरो इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स यूज़र से लेनी है और यहाँ पर इनपुट का फंक्शन यूज़ होता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए। इनपुट का फंक्शन हो गया तीनों वेरिएबल्स के लिए। आप XYZ भी ले सकते थे, ABC भी ले सकते हैं, एज विश। यहाँ पर इंट जो यूज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर की बात की है कि यूज़र से इंटीजर वैल्यूज़ ही लेनी है, तो यहाँ पर मैंने राइट कर दिया। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि उसने कहा है नॉन ज़ीरो यानी ज़ीरो ना हो वो वैल्यूज़, तो तब जाके उसको बताए कि राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों ने पहले तो कंडीशन अप्लाई करनी है। यहाँ पर इफ़ एलिफ एल्स का स्ट्रक्चर यूज़ होगा, क्योंकि अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन जाके आगे वो बताएगा आपको, देन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी देन अप्लाई करेंगे, और अदरवाइज़ ये दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होती देन एज पार्ट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसको राइट करने का मैंने ऑलरेडी आपको वे बताया। इफ़ कंडीशन राइट करते हैं कोलन, फिर जो अपने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है वो राइट करते हैं एलिफ, फिर कंडीशन राइट करते हैं कोलन, देन स्टेटमेंट और देन एल्स का पार्ट आता है। इफ़ कंडीशन क्या है, फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें कहा गया है कि 3 नॉन-ज़ीरो डिजिट्स राइट करें। नॉन-ज़ीरो का मतलब है एक तो वो ज़ीरो ना हो और दूसरे वो ज़ीरो से कम ना हो। ठीक है, तो अगर तो A लेस देन यानी तीनों साइड जो हैं A लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, या तो ज़ीरो के इक्वल आए या कम हो जाए, या फिर B भी लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो यानी उससे कम या ज़्यादा हो जाए, या फिर C भी लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो यानी ज़ीरो के इक्वल या उससे कम यानी माइनस में आ जाए, तो वो क्या कहेगा कि प्रिंट कर दो कि इनवैलिड इनपुट है। अगर आप कम एंटर करते हो इसे माइनस में वैल्यूज़ या फिर ज़ीरो आ जाएँ, तो इसे क्या कहेगा, क्या प्रिंट करेगा, इनवैलिड इनपुट है। अदरवाइज़ फिर क्या है कंडीशन, अगर तो आपने इन दोनों कंडीशन यानी ना तो ज़ीरो एंटर किया ना ही माइनस वाली नेगेटिव वैल्यू एंटर की, अगर आपने पॉजिटिव वैल्यू एंटर की है देन ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। राइट एंगल ट्राइंगल में के लिए आप लोगों ने पाइथागोरस का जो थ्योरम है वो किया होगा। उसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी आपकी 2 साइड्स का सम, उसका स्क्वायर का सम इक्वल होता है तीसरी साइड के स्क्वायर के। यानी यहाँ पर अगर लिखा हुआ है ना, ये आपको पता है डबल जो स्टैरिक यूज़ होता है वो पार बनाने के लिए यूज़ होता है। ये जो डबल स्टैरिक 2 है यानी A रेज़ टू पावर 2 यानी A स्क्वायर राइट किया हुआ है। एल इफ़ A स्क्वायर इज़ इक्वल टू, यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, डबल इक्वल का साइन इनिशियलाइज नहीं हो रहा, ये और ये डिफरेंट होते हैं। ठीक है, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर यानी 2 साइड का स्क्वायर देन उनका सम इक्वल होता है तीसरी साइड के स्क्वायर के। अब वो कंडीशन कोई भी हो सकती है, कोई भी हाइपोटेनस यहाँ पर हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर ट्राइंगल, या फिर इनमें से यानी पहले A स्क्वायर लिखा है इक्वल आ गया B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर के, फिर आप लिख सकते हो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर तीसरी साइड C स्क्वायर के इक्वल आ गया, या फिर B स्क्वायर इक्वल आ जाए A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यानी आपका हेडिक ये है कि 2 साइड का स्क्वायर लो, उन्हें सम करके तीसरी जो बचती हुई साइड है ना उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। अब इसमें 3 कंडीशन बन रही हैं क्योंकि 3 साइड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और का जो ऑपरेटर यूज़ हुआ है ये लॉजिकल ऑपरेटर है, या इनमें से कोई एक कंडीशन भी अगर एंड होता तो सारी कंडीशन ट्रू होती देन जाके आपकी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती। लेकिन और का मतलब ये होता है कि अगर इनमें से अगर फर्स्ट वाली कंडीशन भी ट्रू हो जाती है ना हमारी, तो हम आगे चलेंगे ही नहीं। ठीक है, यानी फर्स्ट कंडीशन ही हमारी एक ही ट्रू आ जाए तो आगे आपको प्रोसीड करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। तो क्या कहेगा, दीज कुड बी द साइड लेंथ्स ऑफ द राइट ट्राइंगल, एल्स अगर ऐसा ना हुआ तो दीज कुड नॉट बी द साइड्स और साइड लेंथ ऑफ द राइट ट्राइंगल। नाउ लेट्स सी, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। फर्स्ट साइड मैं कर लेती हूँ 9 कर लेते हैं, दूसरे को 4 कर लेते हैं, 36 और 16 कितना होता है 45 होता है,
और यहाँ पर इसको करके देख लेते हैं, 3 करके देख लेते हैं। चले, दीज कुड नॉट बी द साइड लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि 9 9 81 होता है, प्लस 4 4 16 होता है। अगर 16 और इसको ऐड करो 81 को तो क्या आता है, 81 प्लस 16, तो ये देखो मेरे पास 97 के करीब आ रहा है। ठीक है, तो ये 3 का स्क्वायर लो तो 97 तो नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं, इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। कोई ऐसा नंबर सोचें कि आ जाए आपके पास। मैं इसको करती हूँ 2 और 3 लेकर देख लें आप। अच्छा जी, 2 साइड्स का सम आप ले लें, 4 यहाँ पर ले लें और ये 2 ले लें। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 2 2 ज़ा 4 16 और 4 24 होता है। और यहाँ पर अगर मैं 3 ले लूँ तो ये देखो, दीज कुड नॉट बी द साइड ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि कोई भी 2 साइड, यानी 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 2 ज़ा 4 9 और तो ये 13 आता है। और यहाँ पर मेरे पास 4 का स्क्वायर 16 आता है। आप इसी तरह से 15 ले लो, या फिर यहाँ पर आप ले लें 9 ले लें और 12 ले लें और इधर 15 ले लें आप। तो ये देखें, दीज कुड बी द साइड लेंथ्स ऑफ द राइट ट्राइंगल। किस तरह से, अगर मैं 9 का स्क्वायर लेती हूँ तो 9 9 81 होता है, और 12 का स्क्वायर लेती हूँ तो 144 होता है। जब 144 प्लस करते हैं 9 9 81 को तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 225 आता है। इसी तरह से अगर मैं 15 का स्क्वायर लेती हूँ, 15 मल्टीप्लाई 15 यानी स्क्वायर का मतलब है 2 टाइम्स, तो मेरे पास देखो 225 ही आता है। यानी एनी 2 साइड्स को ऐड करने के बाद आपके पास अगर तीसरी साइड आ रही है तो आप क्या कहोगे, दीज कुड बी द साइड लेंथ्स ऑफ द राइट ट्राइंगल। इसी तरह से आप डिफरेंट वेज में इसे अप्लाई करके देख सकते हो। फर्स्ट हमने क्या अप्लाई किया कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स हों। अच्छा, इसको माइनस में भी अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको करती हूँ तो ये क्या कहता है, इनवैलिड जो हमारी इनपुट वाली जो एल्स पार्ट है उसको भी करके देख लेते हैं, क्योंकि कुड नॉट वाला भी हो गया, कुड बी वाला भी हो गया, और हमने ये करके देखना है। अब सपोज़ करो मैं यहाँ पर 0 एंटर करती हूँ और 2 एंटर करती हूँ और यहाँ पर 3 करती हूँ, इनवैलिड इनपुट, क्योंकि मैंने कहा था दोनों में से कोई भी हमारे पास, अगर दोनों कोई भी हमारे पास आ गई 0 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनवैलिड इनपुट हो जाएगी। इसी तरह से हम माइनस वाली वैल्यू, क्योंकि हमने कहा था कि माइनस भी ना हो वैल्यू, तो हमारे पास 3 और एंटर किया और -4 आ गया, तो यहाँ पर क्या था, इनवैलिड इनपुट, क्योंकि हमने कहा था नॉट लेस देन भी ना हो, कि एक भी वैल्यू अगर लेस देन हो गई तो हमारे पास तो इनवैलिड इनपुट आ जाएगा। तो ये हमारे पास अब। सो वी हैव कम्प्लीटेड अवर टुडेज़ प्रोग्राम हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।